मेरी बेटी नादान है, उसका जीवन गिरवी रखकर हमें अपना जीवन संवारना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम शांत होकर मेरी बात तो सुनो अलगप्पा। आनंदी को भी तो ये शादी मंजूर है ना। कोकिला को भी गवर्नमेंट दूल्हा पसंद आ गया है। अगर ये दोनों रिश्ते तय हो गए ना तो तुम्हारी बेटियों की जिंदगी संवर जाएगी। नहीं कन्नू स्वामी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। तो इसमें गलत क्या है? पंचायत में मेरा और मेरे परिवार का कितना अपमान किया था उसने, उसके साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे करूं? उस मामले में उसके पास सबूत था, तो पंचायत मुखिया के तौर पर उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर तुम उसकी जगह होते तो गांव के खातिर तुमने भी वही फैसला सुनाया होता। सुनो, स्वयंभू भला इंसान है, क्या किसी ने भी आज तक उसके खिलाफ कुछ बोला है क्या? बताओ। या कहा है कि वो बुरा है? तुम्हारी बेटी बिल्कुल खुश रहेगी। सुनिए जी, भाई साहब गलत तो नहीं कह रहे हैं, इसके लिए तो हमने पहल नहीं की। शायद यही भगवान की इच्छा है। अगर आनंदी ने मना किया और हम रिश्ते की बात करते तो गलत था, पर आपने देखा ना उसने सहमति दिखाई है। नहीं, ये उसने जल्दबाजी में कहा है। हम उसके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आनंदी की इतनी जल्दी शादी कराने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उस स्वयंभू लिंगम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सुनिए जी, ये रिश्ता बड़े घर से आया है, मुझे तो लगता है आनंदी के लिए ये सही है। ये रिश्ता अच्छा रहेगा। अब समय बर्बाद नहीं करते, नहीं तो बेटियों की शादी करवाने में हमें बहुत परेशानी होगी। आपने देखा आज क्या हुआ। इसी तनाव की वजह से कोकिला ने क्या कदम उठाया। अगर हम पर दोबारा ऐसी नौबत आ गई तो पता नहीं क्या होगा। उसके बारे में सोचकर ही घबराहट हो रही है। अगर हम ढूंढने भी गए तो इससे बेहतर रिश्ता आनंदी के लिए नहीं मिल सकता। इसलिए आप राजी हो जाइए ना। अलगप्पा, जैसे आज आनंदी ने बताया कि उसे स्वयंभू लिंगम पसंद है, इसका मतलब तुम ही उसके पसंद के आड़े आ रहे हो। एक बार फिर से सोच लो। सुनिए जी, इतना मत सोचिए, मान भी जाइए। बेची, मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ, लेकिन अगर आनंदी भी यही चाहती है तो मैं उसके लिए रुकावट नहीं बनूंगा। उसकी इच्छा है तो हम उसे पूरी करेंगे। ये सही कहा तुमने। चलो चलकर स्वयंभू को खुशखबरी सुनाओ। भैया, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात हो रही है? तू जरा शांत रह, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या मामा जी, क्या फैसला किया आप लोगों ने? इसमें हम क्या फैसला करें, मेरी बेटी की भी ये इच्छा है, और जब वही राजी है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। इससे ज्यादा हम क्या कहें। बहुत खुशी की बात है मामा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे परिवार का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोकिला की शादी करा देंगे। आप सिर्फ आनंदी का ख्याल रखिएगा, उतना ही काफी होगा। मामा जी, मैंने जो वादा किया उसे पूरा करके रहूंगा। जैसे आपने मुझे इस घर के दामाद के रूप में स्वीकार किया, तो इस परिवार से जुड़े सारे दुख दर्द अब मेरे हो गए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। जैसा मैंने वादा किया था, परसों मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए पैसे और गहने लेकर आऊंगा। आप कोकिला के दूल्हे के घर जाकर वो पैसे दे देना। आप चाहो तो उसके बाद हमारी सगाई करा सकते हो। कोकिला की शादी के बाद हमारी शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना? अच्छा मामा, आनंदी की सगाई, कोकिला की शादी, फिर मेरी और आनंदी की शादी, बहुत काम बाकी है। चलता हूँ मैं, जल्दी मिलते हैं मामा, चलता हूँ। अलगप्पा, मैं छोड़ कर आता। आनंदी, क्या बात है दीदी, तुम अभी तक सोई नहीं? तू आखिर अपने आप को समझती क्या है? बहुत बड़ी गलती कर रही है। मेरे लिए त्याग करने की जरूरत नहीं है। वैसी कोई बात नहीं है दीदी,
मैं खुद भी यही चाहती थी। ये सब बातें ना जाकर भोले भाले माँ बाप को बताना। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। मैं स्वयं भूलिंगम को जानती हूँ। उसे जेल पहुँचाने के लिए तुमने कितने पापड़ बेले हैं। हमारे बाबा को पंचायत में खड़ा करके कितना अपमान किया था उसने उनका। इतना कुछ होने के बाद अगर तू कहती है कि तू अपनी इच्छा से शादी कर रही है तो मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। मैं अभी जाकर माँ बाबा से सब कुछ सच सच बता रही हूँ कि वो स्वयं भूलिंगम कितना बड़ा धोखेबाज है। रुक जा दीदी, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। हाँ, उन्होंने गलतियाँ की है, मैं मान रही हूँ, पर गलती करने वाले इंसान को भी सुधरने का मौका तो मिलता है। चित्रा दीदी के साथ जो हुआ और फिर पंचायत में भी जो हुआ, उसमें उनके आसपास जो लोगों ने कहा वो सुनकर उन्होंने ऐसा किया होगा, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई बड़ी गलती की है। या आखिर तुझे क्या हो गया है आनंदी? आज तक उसके खिलाफ जो पिटीशन दिया था उसका कोई मतलब नहीं था। अगर तुझे लगता है वो सुधर जाएगा तो पिटीशन की क्या जरूरत थी? नहीं दीदी, वो तो मैंने बस नादानी में कर दिया था, लेकिन जैसा मैंने कहा मेरे भी मन में उनके साथ शादी करने के विचार तो आते थे। वजह तो नहीं बता पा रही, लेकिन ऐसा लगता था कि उनका साथ अच्छा रहेगा। अगर मैं ये तुम्हें बताती तो तुम जरूर मुझे डांटती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और अगर तुम्हें पहले ही बता देती तो शायद तुम मना करती, इसीलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं। पर आज जब उन्होंने सामने से रिश्ते की बात की तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है दीदी। आज तक उन्होंने मुझे जितना परेशान किया वो गुस्से के कारण नहीं, प्यार की वजह से था। मुझे ही गलतफहमी हुई थी उनके बारे में। मैंने उनसे शादी करने के लिए पूरे मन से हाँ किया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, जाओ और जाकर सो जाओ। भैया, ये लीजिए भैया। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कोई परेशानी है क्या? कोई बात नहीं है भैया। बताता क्यों नहीं रे? क्या भैया, आपको तो सब पता था कि मुझे वो कोकिला बहुत पसंद है, तो मौका देखकर आपने उसके साथ मेरी शादी की बात की होती तो बहुत अच्छा हुआ होता। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आप मेरे बारे में कहोगे, लेकिन आप तो उस सरकारी नौकरी वाले दूल्हे को फिर से लेकर आना चाहते हो। वहां पर तो आपने मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। बकवास बंद कर अपनी। मैंने ऐसा क्या कह दिया भैया? नहीं तो क्या, मैं अपना बदला लूं या तेरी शादी की बातों में उलझा लूं? मैंने तो अपने मन की बात की आपसे भैया। अब ये बात मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे जाकर कहूंगा? यहाँ पर इमली बटोर रहे हो तुम लोग? हाँ चिट्टू। ठहरो, मैं भी उठाती हूँ। जी भैया। कभी कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तो उस अलगप्पा का बदला लेने का सही समय और सही मौका मिला है मुझे। हर एक कदम संभाल कर रखना होगा। जल्दबाजी में आकर काम खराब नहीं करना चाहिए। ये स्वयं वो जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। वो तो ठीक है भैया, मैं तो कोकिला के साथ शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ, पर आपको नहीं लगता कि आपके लिए उस परिवार की हैसियत कुछ ज्यादा ही कम है? और ऊपर से वो हमेशा आपके खिलाफ बात करते हैं, खासकर वो आनंदी। कोई सिर्फ शौक के लिए बकरियां नहीं पालता है शिखर, उसे काटने के लिए पालता है। मैं उस आनंदी के प्यार में दीवाना होकर उसे शादी नहीं कर रहा हूँ। उस परिवार से बदला लेने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। देखते जाओ।
उस आनंदी से शादी करके अलग अपन की आंखों के सामने कैसे उसकी बेटी का जीना मुश्किल करता हूँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रोज थोड़ा थोड़ा तड़पना पड़ेगा, फिर मेरे बाबूजी की तरह उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, उस दिन खेत में जब से मैंने उसे आनंदी को छुआ है, किसी भी तरह उस लड़की को हासिल करने की दिल में होड़ सी लग चुकी है रे। पहले तो उस कोकिला के लिए दूल्हा ढूंढने का नाटक करना पड़ेगा। अच्छा दूल्हा नहीं मिल रहा है कहकर पहले तो मैं आनंद के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसके बाद कोकिला के गले में तू मंगलसूत्र पहनाना। क्या कहता है? हाँ। करेगा ना? बिल्कुल भैया। भैया फिर तो हम दोनों साड़ू हो जाएंगे ना भैया। वो भैया अगर कोकिला से शादी हो गई फिर तो हमारे बीच में साड़ू का ही रिश्ता होगा ना, और कुछ नहीं भैया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तेरी शादी उस कोकिला के साथ कराऊं या नहीं कराऊं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रहा था भैया। मैं तो हमेशा आपके पैरों की धूल ही बनकर रहूंगा, नौकर हूं आपका, और कभी गलती से भी आपको साड़ू की नजर से नहीं देखूंगा। चल ठीक है, चल एक और नारियल काट कर लेके आ जा। चल अभी लाया भैया। अरे चिट्टू, इतनी घबराई हुई क्यों है तू? तुमसे ही मिलने आ रही थी मैं। मुझसे मिलने? क्या बात है? मैं नारियल के पेड़ के बगीचे के पास दोस्तों के साथ इमली बटोर रही थी, तब वहाँ पर वो प्रेसिडेंट और उसका वो आदमी शेखर तुमसे और बाबा से बदला लेने के लिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा था। आनंदी से शादी करके अलग अपन की आंखों के सामने उसकी बेटी का जीना मुश्किल करूंगा। अभी जाकर ये बात माँ बाबा से कह देते हैं, तभी वो ये शादी रोक पाएंगे। चलो आनंदी। चिट्टू, तुमने उन दोनों के बीच जो भी कुछ सुना है उसका जिक्र तुम किसी से कभी नहीं करोगी, ठीक है? कसम खाओ तुम मेरी। आनंदी, वो तुम्हारा जीना मुश्किल करना चाहता है और तुम चाहती हो कि मैं किसी को ना बताऊं। तुम बहुत छोटी हो चिट्टू, नहीं समझ पाओगी तुम। अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो कसम खाओ मेरी कि इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। कसम खाओ चिट्टू। ऐसा मत करो आनंदी, वो अत्याचार करेगा तुम पर। वो मेरे साथ कुछ भी करे कोई बात नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगी, ठीक है? तुम पहले कसम खाओ। कसम खाओ चिट्टू। पेची, इतनी रात गए यहाँ अकेली क्या सोच रही हो? लगता है बारिश भी होने वाली है। क्या हुआ पेची? कुछ नहीं जी, बस यूं ही। ओहो, तुम यही सोच रही हो ना कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद गांव वाले क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारा इकलौता बेटा हमें संभालेगा। अब तक किसी भरोसे जी रही थी। वो अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाकर हमारे परिवार की देखभाल करेगा, यही सोचा था। हमारे बेटे ने जो हम पर कीचड़ उछला, उसकी वजह से मेरी बेटियों का जीवन
अंधकारमय बन गया है। बड़ी का जीवन संवारने के लिए छोटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो पेची, अब इसके आगे उस नालायक के लिए तुम आंसू बहाओगी तो सिर्फ तुम्हारे आंसू बर्बाद होंगे। अब से हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं बस। बड़ी का जीवन तो संवर गया, पर छोटी का जीवन हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। गांव वाले तो यही कहेंगे कि बड़ी बेटी की शादी कराने के लिए हमने छोटी को गिरवी रख दिया। हमने क्या क्या सोचा था और आज क्या दिन देखना पड़ा। सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है। इस सब की वजह हमारा बेटा ही है। देखो पेची, हमारे बारे में बात करने वाला कोई भी हमारे दुख में शामिल नहीं है, वो चाहे कुछ भी कह ले। अगर इस शादी में आनंदी की मंजूरी है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन उस स्वयंभू लिंगम पर मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने हाँ कर दी थी और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपको? वो तो अब भी यही मानता है कि उसके पिता की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर उसी का बदला लेने के लिए उसने अगर मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया तो बस उसी बात की फिक्र है। उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि अगर उनके मन में कोई भी खोट होती तो वो इस तरह सबको साफ साफ नहीं कहते। बदला लेने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी उन्हें। और इतना ही नहीं, वेलू के गहने ले जाने की वजह से जिस तरह लड़के वालों ने कोकिला के रिश्ते को ठुकरा दिया था, ठीक उसी तरह उनके पिताजी की गलती की वजह से उन्हें हम गलत नहीं मान सकते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप ही बताइए ना। कुछ हद तक तुम भी सही कह रही हो पेची। शायद ये मेरे मन का वहम हो। सब उस ऊपर वाले के हाथ में सौंप देते हैं, वो ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं सोचेगा। सुनिए जी, सुनिए। हाँ, क्या हुआ पेची? आनंदी की सगाई के लिए लड़के वाले आज आने वाले हैं। उसके लिए सारे बंदोबस्त करने होंगे। अब क्या बंदोबस्त करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पेची। आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके बारे में सोचने का अभी हमारे पास समय नहीं है। जाइए, आप जाकर तैयार हो जाइए। ठीक है पेची, तुम जाकर उन दोनों को जगा दो। मेहमान आने से पहले उन्हें तैयार होने के लिए बोल दो। हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी करो। हाँ जल्दी। ये किसकी आवाज है? पता नहीं कौन है। अरे भाइयों जरा जल्दी करो, और भी सामान लाना है, जल्दी करो। संभल कर। क्या हुआ? अरे संभल कर। नमस्ते मामा जी। क्या कहा मामा जी? वो हमारे स्वयंभू भैया के मामा, मतलब हमारे भी मामा हुए ना। हाँ हाँ। इतनी सुबह किस काम से आए हो? आप इतने परेशान थे तो इस बीच सगाई का बोझ आप पर डालना भैया को कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने सगाई का सारा काम मुझे सौंप दिया है। आप बस निगरानी रखिए, सारा काम हम संभाल लेंगे। ठीक है मामा जी? हाँ। ए जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। ये सब क्या हो रहा है जी? सगाई का सारा इंतजाम इन लोगों को करने के लिए स्वयंभू लिंगम ने कहा है। जाओ जाओ। मामा जी इतने चौके हुए क्यों लग रहे हो? अरे आपको तो बस तैयार होकर दुल्हन के पिता की तरह आकर खड़े रहना है। मामा जी तैयार हो जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ जाओ, आनंदी को तैयार करो, जाओ। ये सारी कुर्सियां कौन उतारेगा? ये क्या तेरा बाप करेगा? चल अब जल्दी उतार उसे। ये ड्रम कौन उतारेगा? इसे भी उतार।